अचानक ना हमारे साथ कुछ ऐसे हादसा हो जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, या फिर हमने सपने में भी कभी कल्पना नहीं किया था। होते हुए तो हम देखते हैं बहुत कुछ, लेकिन मेरे साथ होगा ऐसे हमने कभी नहीं सोचा है। ऐसे ही कुछ हादसा हमारे साथ भी कभी हो जाता है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या फिर हम बिल्कुल टूट जाते हैं, या फिर हम क्या करें, उसका सामना कैसा करें, ये सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, है ना। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ कि मेरे चीज किसने छीना। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। अचानक ना आपका सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अचानक आपको पता चलता है आपका दोनों किडनी डैमेज हो गया, या फिर ऐसे भयानक कुछ, है ना। आपके बच्चे अचानक कुछ गलत कर देते हैं, किसी के साथ भाग जाते हैं, आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, या फिर आपके साथ टॉर्चर शुरू करते हैं, या फिर आपके नौकरी अचानक चले जाते हैं, है ना। या फिर आपका बिजनेस में एक दिन आपने देखने से बहुत बड़ा लॉस में जा रहे हैं, है ना। या फिर आपके रिश्तों, है ना, जो रिश्ते आप बहुत संजो के रखे हैं या फिर आप बहुत संजो के चल रहे हैं, उसी रिश्ते में आपको एक दिन बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं। किसी के साथ भी हो सकता है, लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ, ये सब चीज ना हमें लगता है कि अचानक हुआ है ना, लेकिन वास्तव में अचानक नहीं होता है हमारे साथ कुछ भी चीज, है ना। अभी रिसेंट में जो उत्तराखंड में एक एक्सीडेंट हुआ, सभी को पता है, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें शायद 2 लड़की या 3-4 लड़का ऐसा कुछ था, और उन्होंने इतना ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे रात को हाईवे पे, और अचानक BMW उनको ओवरटेक किया। उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसके आगे जाने के लिए इतना तेजी से चलाया गाड़ी कि वो किसी ट्रक के नीचे आ गया गाड़ी, और उनके हुड्डी से बाहर निकल के शायद कोई लड़का लड़की ने रखा था अपना मुंडी, और मुंडी पूरा कट के निकल गया। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, है ना। सारे बच्चे शायद खत्म हो गए थे, है ना। किसी के बेटी चले गए, किसी का बेटा चला गया। हम लोग को लग रहा है आहा हो गया, ऐसे अचानक हो गया। नहीं, वो लड़का लड़की पहले से गलत रास्ता में शुरू किया था चाल अपना। उनके माँ बाप ने देखा नहीं था कि मेरे बच्चे रात को बाहर क्यों जा रहा है, बाहर जाके क्या कर रहे हैं, हमारे बेटी ड्रिंक करके घर आ रहे हैं, रात को क्यों आ रहा है, इतना लेट क्यों आ रहा है, ऑफिस के नाम करके कहाँ जाते हैं, दोस्त के नाम करके कहाँ जाते हैं। ये सारे चीज़ ना हम लोग देखते नहीं हैं, या फिर हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर अरे सब ठीक है, हमारा भरोसा होता है बहुत ज़्यादा, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, स्टैम्प ठोक के ले लेते हैं, हमारे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते। अचानक ऐसा बेटा को मैंने देखा है जो माँ बाप सबको छोड़ के उसी के पीछे जान देता था, वही बच्चे एक दिन माँ बाप को बेदरक पीटना शुरू कर दिया अचानक एक दिन, और उसके बाद वो चालू हो गया। क्या अचानक उसने बिल्कुल डायरेक्ट हाथ उठाया होगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, उसके पहले उनका चाल ढाल बदल रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। हमारे नौकरी में जब हम ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस करते हैं, हमारा ऑफिस में हमारा काम काज कैसे चल रहा है, हम जब अपना एक ना सब कुछ काम ना अपना एक रूटीन के माफी किया चला आया, क्या हो रहा है, हम रास्ता में भी जाते हैं देखना, हमारा आसपास में कहीं ध्यान नहीं रहता, हम अपने में ही खोए रहते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ चलता है, हम कुछ सोचते हैं, हमारे आसपास में क्या हो रहा है, इसी वजह से हमारा भी साथ भी कभी कुछ भी गलत हो जाते हैं, है ना। तो हमारे पति पत्नी, चाहे हमारा एक लड़का लड़की कुछ भी, है ना, उनके साथ उनका रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता, घर द्वार बहुत अच्छा चल रहा है ना। हम चेंजेस होता है, जब कोई इंसान चेंज हो रहा है ना, आपका यह परिस्थिति चेंज हो रहा है, या आपका सेहत में कुछ बड़ा कुछ होगा, उससे पहले ना नॉक करता है आपको, है ना, टोका मारते हैं, है ना। उस चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। उनके आपके सेहत में ना अगर आप बड़ा कुछ बीमारी आपको आने वाला है, उससे पहले कुछ सिम्टम हमें दिखाई देता है, जिसको हम बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। हमारे रिश्तों जब चीटिंग होने वाला है, या रिश्ता हमारा धोखा देने वाला होता है, या साथ छोड़ने वाला होता है कोई इंसान, तो अचानक ना उनके व्यवहार में बहुत सारा चेंजेस आते हैं, है ना, जो बहुत धीमे धीमे वो चेंजेस आते हैं, हम देखते नहीं हैं, या फिर हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर देख के ही हम अनदेखा कर देते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ और है, ऐसे बात कम कर रहा है, या फिर ऐसे एग्रेसिव हो रहा है, या फिर हाथ उठा रहा है, कुछ भी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गया, माफ़ी मांग लिया उन्होंने भी, हमने भी माफ़ कर दिया, हो गया, कहानी खत्म। किस कारण से हो रहा है ना। अचानक आपके
ऑफिस में आपको रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा देता है, इस्तीफा दिया देता है कि भाई आपको और अगले महीने से जॉब में आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या आपने काम पे कभी ध्यान से देखा है कि मेरा काम सब कुछ सही चल रहा है ना? कुछ अप डाउन तो नहीं है? कुछ स्टाफों के बीच में ऐसे कुछ गुनगुनाहट तो नहीं आ रहा है? इस चीज का हम ध्यान नहीं रखते हैं, है ना? ध्यान रखना पड़ेगा हमें। यहाँ एक था कोई, उनका बच्चे थे 2, है ना? बहुत ही प्यार से, लाड़ प्यार से उन्होंने माना था। अचानक उसके बेटी भाग गई, है ना? और ऐसे लड़के के साथ भागा वो कि उसके माँ बाप ना मतलब बहुत ज़्यादा उनको, मतलब वो इतना टूट गए, इतना बिखर गए। चलो आज सब ठीक हो गया, लेकिन उस समय बात तो मैं उनको समझाया था कि देखो जो हुआ है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा, आपने ध्यान नहीं दिया। बच्चे में चेंजेस आ रहा है, कॉलेज से आने में लेट हो रहा है, ऑफिस से आने में लेट हो रहा है, रात हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके साथ उठक बैठक, मोबाइल, बच्चे कितना टाइम बाहर रह रहा है, कितने टाइम घर में रहा है, उनके व्यवहार में क्या क्या चेंजेस आ रहा है बच्चे में। बच्चे अचानक आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, बच्चे आपको अचानक कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि पापा आप तुम लोग मेरे साथ मत रहो, है ना? उससे पहले उनका फैमिली में जो आपका लड़का है, आपका बहू है, उनके बातचीत में ना बहुत सारा चेंजेस आएगा। आपको इग्नोर करेगा, आपको ऐसे ऐसे टोन करेगा, ऐसे ऐसे कमेंट करेगा, ऐसे मतलब हर चीज में ना व्यवहार को बदलाव आएगा, है ना? वो बहुत धीमे से वो चेंजेस चालू होगा और अचानक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं था आपका, है ना? फिर आप क्या होता है, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हमारा बिजनेस में भी ऐसा होता है। हम, मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा बिजनेस, मेरे को हर दिन बिजनेस में देखना पड़ता है। आज कितने का सेल हुआ, कौन सा चीज़ ज़्यादा सेल हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या बिजनेस इस महीना क्या कम सेल हुआ, क्यों कम सेल हुआ, ये सारी चीज़ ना परखना बहुत ज़रूरत है, परखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके बच्चे के व्यवहार को देखना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ को। आप चाहे कितना भी आपका पूरा दिन में आप बिजी हो, लेकिन अगर आप घर से जुड़े रहना चाहते हैं या फिर आप किसी इंसान के साथ जुड़े हैं, किसी आप काम पे जुड़े हैं, उस सारे चीज को परखना बहुत जरूरी है ना? आपको इसके लिए प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। आप ऑफिस जाते हैं, आपका दिमाग घर में रहता है। आप बिजनेस करते हैं, आपका दिमाग कहीं और रहता है। नहीं होता है ना? आप रिश्ते में है, आप रिश्ते में है, आपका हस्बैंड वाइफ रिश्ता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कुछ भी है, आपका रिश्ता है, ठीक है, मेरा है ना, मेरे साथ बात कर रहा है ना, मेरे साथ चित कर रहा है, ठीक है। बाकी सब उन्होंने कभी गुस्से होगा, कुछ ऐसे कुछ बोल दिया, आपने उसको इग्नोर कर दिया कि अरे ठीक है। बच्चे ने मेरे साथ कुछ अनप शनप बोल दिए, कुछ ऊंची आवाज में बात कर दिया, कुछ ऐसे की चीज कर देते हैं, हम क्या करते हैं, ओ ठीक है, बच्चे का आज मूड ठीक नहीं है, या फिर ओ आज बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आज बच्चे का पढ़ाई का प्रेशर है, ओ बच्चे का काम का प्रेशर है, ऐसे सोच के आज बहू बच्चे को लेकर बहुत परेशान है, शायद मेरे को ऐसे बोला। नहीं, उसमें चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस को देखिए और देख के उसी हिसाब से अपने आप को आपको बनाना है ना? जो कुछ भी आपके साथ हो गया है ना? जो भी आप नहीं चाह रहे थे, जो आपने उम्मीद भी नहीं किया था, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, वो सारे चीज आपके साथ हो गए। अचानक आपके बच्चे ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, या फिर आपके अचानक आपके पति ने आपको बोला कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मेरे को किसी और के साथ रहना है, या फिर आपके पत्नी ने बोला कि मैं, या फिर आपके पत्नी लगा लीजिए भाग गई, या फिर आपको पता चला कि मेरी पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। कारण क्या है? आपके बच्चे अचानक आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, क्यों क्यों उठा रहे हैं, है ना? अचानक नहीं उठाया। अब जब परखना शुरू करेंगे ना, जब आप देखना शुरू करेंगे, आप वो बदलाव को महसूस करना शुरू करेंगे, तो क्या होता है कि आप उस चीज को देख के उसके बारे में क्या करना है ना, क्या मुझे करना चाहिए, इसके बारे में आप सोच सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, या फिर आप उस जगह से निकल सकते हैं, है ना? बहुत वो कुछ बोलने से पहले, वो हाथ उठाने से पहले, वो आपको घर से निकालने से पहले आप निकल जाइए। आपको उस हिसाब से तैयारी कर लेना पड़ेगा ना आपको, कि मेरे बच्चे कब मुझे घर से निकालेंगे, जिस दिन निकालेंगे उस दिन नहीं, उसका व्यवहार में जब बदलाव आएगा उसी समय आप अपना डिसीजन ले लीजिए कि भाई तुम लोग रहो, मैं जाती हूँ। अगर आपके जॉब में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसी से आप उस जॉब को या तो सही कीजिए, या फिर दूसरी जगह में इंतजाम कीजिए कि मेरे को दूसरी जगह में जॉब कुछ लगाना है,
कुछ और कंपनी में देखना है, कुछ और करना है, या फिर अगर बच्चे में कुछ बदलाव आ रहा है तो बच्चे से बात कीजिए, बच्चे में क्या चेंजेस आ रहा है उसको आपको अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, है ना। और अगर बच्चे हाथ से ही निकल गया है फिर तो उसको छोड़ देना बेहतर। अभी जो है ना उनके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो गलती पहले वाला में हो गया दूसरे वाला में वो गलती नहीं होना चाहिए। इतना हमें सोचना चाहिए। ध्यान नहीं दिया, जो भी आपने इग्नोर किया, जो भी किया है आपने, अचानक वो घटना, वो एक्सीडेंट जो भी आपके सामने आ गया, तब आपको क्या करना है ना। तब आपको उस चीज को ना एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है ना, कि हाँ हुआ है ना। उसका दर्द, उसका तकलीफ, उसका परेशानी जो भी सामने आ रहा है ना, उस चीज को उस समय आपको मानना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब जैसे आपका अचानक अगर नौकरी चला जाए तो आपके लगा लीजिए नौकरी से आपका घर चलता है ना, तो फिर आपके दिमाग में नौकरी गया, उसका दर्द, उसका तकलीफ तो है, लेकिन आपको ये भी तो सोचना है ना कि उस पैसा मेरे को दोबारा कहाँ से कमाना है। अगर आपके पास वो इतना सेविंग्स नहीं है तो मैं कहाँ से इनकम करूँ कि जो मेरा व्यवस्था करूँ कि मेरा घर परिवार चले, है ना। कोई आपका सेहत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ठीक है, उस समय जो आपका बच्चे, परिवार, सबको बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं वो लोग, उनको चल लगा लीजिए हम ठीक होके आइए, फिर हमें अब कैसे स्वस्थ रहना है उस चीज में ध्यान देना चाहिए, है ना। शरीर में ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात क्या है कि अगर आपको बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका पति पत्नी आपको अचानक छोड़ रहा है या फिर आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, आपको पता चल रहा है, तो या तो उनके साथ बात करना पड़ेगा। पहली बात तो मैं बोलती हूँ, अगर कोई आपको चीट कर रहा है, वो जाना चाह रहा है या फिर वो चाह रहा है कि मैं दो नाव में पाँव रखूं, बाहर भी रखो, अंदर में भी पत्नी के साथ खुश रहो, या फिर आपका बॉयफ्रेंड चाह रहा है कि ये तो है ही, किसी और जगह में भी मैं उसी हिसाब से अपना एंजॉय करूं, या फिर आपका पत्नी चाह रहा है कि पति तो है ही, घर में बच्चे हैं, परिवार है, ठीक है, इनके पास टाइम नहीं है, फिर मेरे को इनसे अच्छा नहीं लगता है, जो भी ये मेरे के मन मुताबिक नहीं है, ठीक है, मैं बाहर रिश्ता रख रही हूँ। तो अगर ऐसे कुछ आपको पता चलता है तो उस जगह में मैं बोलूँगी उस रिश्ते को बिल्कुल फुल स्टॉप कर दीजिए, है ना। उनसे क्लियर कट बात करके फुल स्टॉप कर दीजिए। अगर एक बार गलती होता है, लेकिन बार बार कभी गलती नहीं होता है, गलती एक बार होता है, बार बार जो कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं, उसका आदत है, उसका नेचर है, उसका वो कभी चेंज नहीं हो गए, है ना। बहुत सारा क्लियर बात करके ना उस जगह से स्टॉप लगा दीजिए, उस रिश्ते को खत्म कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। बच्चे को समझा दीजिए, अगर बच्चे ऐसे कुछ गलत कर रहे हैं बच्चे को भी समझा दीजिए कि भाई तुम अगर ऐसे करोगे तो या तो इस घर में रहो या तो यहाँ से निकल जाओ। आपको पता है कि मैं जब बहुत छोटी थी ना, क्लास 6-7 में थी, तो हमारे वहाँ क्या हुआ था, एक लड़का लड़की था, माँ बाप थे, एक ही बेटा था। तब के ज़माने में बेटे का तो बहुत वैल्यू, आजकल तो चलो बोलते हैं कि बेटा बेटी बराबर है, तब के ज़माने में बेटे का बहुत वैल्यू था। उनका बेटा शायद 9, 10, 11, 12 में पढ़ते थे। वो बेटा का आदत पता नहीं इतना खराब हो गया, कैसे संग में पड़ा, कैसे हो गया, वो चोरी करने लगा था, है ना। बहुत ज़्यादा चोरी करता था, मम्मी का पर्स से पैसा ले लिया, पापा के वॉलेट से पैसा ले लिया, बहन का कान का कहीं सो रहा है तो उनका कान का खोल के बेच दे रहा है। वो कुछ गलत संगत में पड़ गए थे, ड्रिंक करते थे या कुछ, जो हम लोग छोटे थे उस समय मेरे को समझ में नहीं, लेकिन जो समझ में आया था उतना कि वो बच्चे का आदत जो है वो खराब हो गए थे। उनके माँ बहुत ही हिम्मत वाली थी, है ना। मेरे दिल में आज तक उनके माँ का जो वो आदत था ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और मेरे को लगता है कि मेरे साथ भी अगर मेरे बच्चे ऐसे किया तो मेरे को वो मंजूर है ना। उनके माँ ने क्या किया, उनके बच्चे को समझाया बुझाया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो बच्चे सुन ही नहीं रहा था। वो लड़का एक बार क्या किया, किसी का साइकिल लेके साइकिल चोरी करके बेच दिया। दोस्तों के बीच में जो भी हो वो थे बीच में, और उसके मम्मी को पता था ये बात। पुलिस केस हुआ, जो भी हुआ, उनके मम्मी को पता था कि मेरे बेटे ने ये साइकिल चोरी किया है। उन्होंने अपने बेटे को मारा पीटा जो भी किया, और उनके बाद बोला कि मैं कल सुबह तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि हर दिन मेरे को ये जो परेशानी है, ये जो बदनामी है, ये जो अशांति है, ये जो टेंशन है, ये सारा कुछ तुम जितना दिन जिंदा रहोगे उतना दिन मुझे झेलना है, इससे अच्छा कि तुम मर जाओ। उसके मम्मी ने बहुत स्ट्रिक्टली ये बात बोला था कि तुम्हारे जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए, तुम मर जाओ।
है ना। और उसके बाद उसके बेटे को भी इतना वो बात हर्ट कर गया, कुछ कर गया, उनके बेटे ने जहर ले आया और जहर ले आके छत में खाया, है ना। उनके बहन ने आके बोला मम्मी भैया के मुंह में ना झाग निकल रहा है, भैया ने कुछ खाया। उसकी मम्मी कुछ कर रही थी, उसकी मम्मी ने बोला मर जाने दो, कोई बात नहीं। ऐसा बेटा जो हर दिन मुझे परेशान करेगा, हर दिन मुझे दुखी करेगा, हर दिन जिंदगी भर मैं रोते रहूंगा, उससे अच्छा कि मैं वो मर जाने के बाद 2 दिन रोऊं, 1 साल रोऊं, उसके बाद तो लेकिन ये परेशानी नहीं होगा। उसकी मम्मी गई नहीं, उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया। वो मरने से पहले बार बार एक ही चीज बोला कि मुझे मम्मी को एक बार देखना है। उसकी मम्मी नहीं गई। बोला तुम अगर मम्मी को इतना प्यार करते तो क्या ये गलत काम करते? तुम नहीं करते ना। तो उन्होंने उसके बेटे का मरा हुआ मुंह भी नहीं देखा था, है ना। बेशक अंदर से टूट गया था, लेकिन ये बात भी तो सही है ना। लेकिन उन्हें आया नहीं सामने, है ना। तो इतना हमारे अंदर ताकत होना चाहिए कि जो बच्चा हमें हर दिन परेशान कर रहा है, चाहे वो कितना भी मोह, कितना प्यारा हो, हमें उसको छोड़ने का ताकत होना चाहिए। चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई भी हो, है ना। बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, छोड़ दीजिए उसको। अगर हर दिन आपको दर्द दे रहा है, हर दिन आपको तकलीफ दे रहा है, हर दिन आप अशांति झेल रहे हैं, हर दिन आप परेशान हो रहे हैं, वो सारे रिश्तों को खत्म करना हमारा होना चाहिए अंदर ताकत। जो हम बोलते हैं ना कि हमारा चीज किसने छीना, तो उसका हमारा चीज छीनने का हक शायद किसी का नहीं होता है। वो चीज हमारा था ही नहीं। जो किसी चले जाते हैं हमारी जिंदगी से, वो हमारा था नहीं, है ना। और जो शरीर हमारा होता है, हमारा स्वस्थ, हमारा हेल्थ जो होता है ना, वो हमारा होता है ना। उसको ध्यान रखना भी हमारा जिम्मेदारी होता है ना। उस चीज का छोटी छोटी सिम्टम को हमें देखना बहुत जरूरी होता है। 2-4 पैसा बचाने के चक्कर में हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, है ना। तो उस सेहत में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक्सीडेंट घटना हमारे साथ घट गए हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। मन को पहले समझाना बहुत जरूरी है, और ये सब दर्द लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि एक बात तो है ना, गीता में एक सब लाइन है ना कि जो होता है अच्छाई के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है। ये 3-4 लाइन जो है ना, ये हमारा दिमाग में ना हर समय फिट होना चाहिए, है ना। कि उनमें ध्यान नहीं दिया, या फिर उनका किस्मत है, उनका कर्म है, जो भी है हो गया है ना। हमारे साथ जो हुआ है हो गया है ना। लेकिन आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है ना। जो हमारे जिंदगी से चले गए हैं, जाने दीजिए उसको। फिर हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है, किसी और की तरफ नहीं भागना है ना। खुद पे ध्यान देके खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, खुद को फिजिकली फिट बनाना है। फिर हमें उस चीज को भूलने के लिए आपको कुछ काम में एंगेज होना पड़ेगा, कुछ काम में बिजी रहना पड़ेगा, है ना। कुछ अपने में जो गलती हुआ था, बिजनेस में कुछ गलती हुआ था, उस चीज को सुधारो कैसे, नौकरी में जो गलती हुआ था उसको दोबारा रिकवर कैसे करूँ, है ना। मेरे हेल्थ में जो हुआ था उस चीज को सही कैसे करूँ, ताकि दोबारा मेरे को हॉस्पिटल जाना ना पड़े, दोबारा इतना पैसा खर्च ना हो, है ना। ये सारे चीज का ध्यान रखना है। रोने से तो कुछ नहीं होगा, हम उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं वो तो आएंगे ही, या फिर वो नौकरी मुझे चाहिए, या फिर वही बेटा मेरे लिए आएगा, मेरे लिए करेगा, उस माफी मांगेगा, कुछ नहीं करेगा। वो सारी चीज को आपको छोड़ना है ना। बदलाव आ गया है, बदलाव को एक्सेप्ट करना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। जितना जल्दी इस बात को आप समझ जाएंगे ना, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है ना। क्योंकि डरने से या फिर रोने से कुछ हासिल करने वाला तो आप है नहीं। आपको आगे बढ़ेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, एक नई शुरुआत करना सबके जिंदगी में हक है ना। एक बेटा गया है, चलो और कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं, अकेला शुरू करना है, अकेला जीना है। मेरे चीज किसने छीना, ये मैंने एक बुक से लिया था, लाइन को उठाया था, वो बुक मैंने पढ़ा था, मेरे चीज किसने हटाई, है ना। बहुत अच्छी किताब है वो, है ना। उससे पढ़ के आपका जो जिंदगी में जितना भी अगर ऐसे कुछ आपके जिंदगी के साथ हुआ है ना, तो उस बुक को आप जरूर पढ़िए, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में उस बुक का
नाम और राइटर का नाम दे दूंगी। उस बुक को हर वर्सन में मिलेगा आपको, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं उसमें मिलेगा। आप उसकी किताब को ज़रूर पढ़िए। वो बुक आपको बहुत मदद करेगा उस सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए, है ना। आपका बिजनेस, आपका हेल्थ, आपका फैमिली, आपका रिलेशन, सब कुछ से उभरने के लिए आपको हेल्प करेगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। मेरा इंस्टा में भी मैं शॉर्ट वीडियो डालते रहती हूँ, है ना, तो उसको भी मैं इंस्टा आईडी भी डाल दूँगी। आप वहाँ भी जाके, इंस्टा में एफबी में मेरा सोमा सिंह के नाम से मेरा एफबी है, वहाँ भी जाके मुझे आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।